पार्ट 2 देख लिया। मेरे दोस्त ने मुझे कहा यार हौसला हिम्मत चल के देखो, शायद तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से ये फ़िल्म अलग लगे। क्योंकि मैंने कहा यार ये मुझे लग रहा है बिल्कुल एंटी पाकिस्तान फ़िल्म है, ये हमें गालियाँ देंगे, बुरा-भला कहेंगे और चल के मैं नहीं देख सकता भाई, मेरी जो पैट्रियोटिज़्म है मुझे अलाउ नहीं करती है फ़िल्म देखना। लेकिन उसने कहा नहीं, फ़िल्म को फ़िल्म की तरह देखो, यू नो जस्ट गो एंड वॉच। मैं कहा चलो यार ठीक है, कुछ करने को खास था नहीं, ईद का दिन था कल, शाम को हम दोस्त बैठे थे, तो उसने कहा चलो चलो। अब मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि फिल्म 4 घंटे 20 मिनट, क्योंकि मैंने तो इस फिल्म का सिर्फ ट्रेलर देखा था और मुझे नहीं पता था इस फिल्म में इतना ज़्यादा कुछ है। जब मैंने देखा कि 4 घंटे, मैं कहा भाई 4 घंटे 20 मिनट क्या हो गया तुझे भाई? कह रहा यार अब है तो है फिल्म का इतना लंबा ड्यूरेशन। मैंने कहा यार 4 घंटे 20 मिनट में क्या दिखाएंगे? लेकिन यार आई हैव टू से दैट कुछ जगह पे फ़िल्म स्लो होती है, कुछ जगह पे थोड़ा-सा बोर होता है, लेकिन ओवरऑल 4 घंटे 20 मिनट इस फ़िल्म ने एंगेज रखा है, जिसके लिए मैं इसके डायरेक्टर आदित्य धर को शाबाश देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी एंगेजिंग फ़िल्म बनाई है ना कि मैं तो एज़ ए यू नो एक्सपीरियंस के लिए गया था। ऑब्वियसली इंडियन ऑडियंस जो इंडिया में देख रही होगी या इंडिया से बाहर देख रही होगी, उनका तो इमोशन जुड़ा है इस फ़िल्म से ना। तो मैं तो एज़ ए न्यूट्रल पर्सन देखने गया था, हालाँकि मेरे मुल्क के खिलाफ फ़िल्म थी। लेकिन मैंने कहा यार कि मैं देखता हूँ, मैं भी एंगेज रहा उस फ़िल्म के अंदर। और यार जो ओपनिंग सीन है, उफ़! जो ओपनिंग सीन है फ़िल्म का ना, जो बैक स्टोरी दिखाई है रणवीर सिंह की, यार यकीन करें कि उसने रोंगटे खड़े कर दिए। और रणवीर सिंह, आई वाज आई न्यू कि वो एक अच्छा एक्टर है, लेकिन जो एक्टिंग वो इस फिल्म में कर गया है, खासतौर पे पार्ट 2 में, पार्ट 1 को तो अक्षय खन्ना पी गया था सारी फिल्म, लेकिन उसने दिखाया पार्ट 2 के अंदर कि भाई असल हीरो इस फिल्म का मैं ही था। जो उसने अपनी बैक स्टोरी की एक्टिंग की है और जो शानदार उसने काम किया है बाकी के फिल्म के अंदर, ही वॉज द सेंटर पॉइंट और उसने अपने ऊपर से नजर हटने नहीं दी फिल्म। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं एक रियलिटी बेस्ड आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने अपनी आँखों से लश्कर तैयबा का जो अरूज है पाकिस्तान में देखा हुआ है। लाहौर में एक मस्जिद थी माल रोड के ऊपर लाहौर में, उसका नाम है मस्जिद शोधा, आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं वहाँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाता था और जब मैं बाहर निकलता था, मैं छोटा था उस वक़्त, 12-13 साल मेरी उम्र थी। ये 90s 95, 96, 97 की बात होगी, मैं 10-12 साल 12-13 साल का था। उस वक़्त मैंने लश्कर तैयबा के जंगजुओं को मस्जिद के बाहर AK-47 को डिस्प्ले करते देखा है। वो लोग लोगों से चंदा माँगते थे, लोगों को बताते थे कि हम हिंदुस्तान में घुसेंगे और हम वहाँ पे दहशतगर्दी करेंगे। मैं दहशतगर्दी मानता हूँ उस वक़्त क्योंकि मासूम लोगों को मारना। हम ये समझते थे कि ये हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कि जिहाद है। मेरे हिसाब से आज भी जिहाद है कि अगर वो हिंदुस्तान की फोर्सेस से लड़े, दे आर जिहादी। लेकिन अगर वो आम लोगों को मार रहे हैं, जैसा कि प्रूफ भी हुआ बाद में कि उन्होंने ऐसा किया, तो फिर वो लोग दहशतगर्द हैं। और घर से निकलो, गोलियां लगेगा एक पीठ में, एक सीने पे, कहां है कहां, हालात ऐसे तैयारी के सामने ये बिल्डिंग है, ये नजर आ रहा है, इसका घर खाली कर दिया करेंगे। बात ये कि एक दूसरे को गोलियां मारते रहे गलियों में, बैंक तेरे रिश्तेदार को नहीं छोड़ते थे, दोस्त को नहीं छोड़ते थे, ये बताने के दोस्त हमारे गोली उसका लाश उठा के ले जाओ। उनके वो शख्स गरीबों के लिए अच्छे थे। कौन कौन चला? राशिद भी अच्छा था, अर्शद भी अच्छा था, पप्पू भी अच्छा था, समझे ना। अभी जाए ना अगर गलत था तो सिर्फ एक ही शख्स था। तो तुम्हारा क्या बलोची है? मेरा कोई भी नहीं है ना जिला चेन्नई का नहीं अंकल, वैसे वैसे किसी का नाम नहीं लेते हम। हालात कैसे थे? वैसे हमारे हालात कैसे थे? हमारे हालात अब भी अच्छे थे, पहले भी अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे हालात कैसे थे यार? को जब गैंगवार थी, जब गैंगवारी दौड़ था ना, हकीकत है कि यहाँ पे आने जाने में जो है लेडीज भी बेचारे परेशान होते थे, बच्चे भी परेशान होते थे, स्कूल का तकलीफ, पढ़ने का तकलीफ, जाने आने का तकलीफ, रास्ते को उसको रोकते थे बेचारों को। कोई ऐसा वाकया बताया ना कि जो उस वक्त हो कि अभी भी आपको खौफ आता हो यार, ये तो बड़ा खतरनाक वाकया हुआ, ये पता नहीं क्या हो गया। इस तरह का खतरनाक वाकया बताया। एक वाकया हो गया इधर, एक ऐसा वाकया हो गया कि 3 से 4 बच्चे जो थे इतने इसके जितने, उनको बकायदा जिंदा आग में जलाया गया। ऐसा वाकया भी हो गया, क्यों नहीं बोले कि झूठ बोले। ये वाकया तो है कि छोटे से बच्चे थे और जिस शख्स ने उनको जलाया ना, वो शख्स उस रोड से उस वक्त भी डरता था, बाथरूम में बैठने के लिए भी डरता था कि बोले ये बंदा मेरे को मारने आ रहा है। तो जुल्म किया था ना उसने। गलत किया था, बेशक ये चीजें मानते थे, हमारे आंखों के सामने का ये बात है। उनको बकायदा जिंदा जलाया गया था, छोटे-छोटे बच्चे थे बेचारे। ऐसे भी करते थे गैंगवार। हाँ, नहीं उसने मेरे साथ किया है मगर गलत किया और बच्चों के साथ बहुत गलत किया। बाकी है कि गैंगवार ऐसे अच्छे थे, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे। मेरे खुद का दोस्त छोटा भाई जो है ना, इसी गैंगवारी में मारा गया। एक मेरा बेटा मारा गया। अब तो बेटा भी गैंगवार मारा गया। वो ज्योति साहब गत्ते का काम करता था, रेंजर से उठा के ले गया। तकरीबन रेंजर वालों ने उसको 9 दिन 13 दिन छुपाया था। 14वां दिन जो है ना उसको आग चौक में पूरे 17 गोली मार के मार दिया। तो हम तो अभी भी बोलते हैं कि गैंगवार जो है हमारे लिए बहुत अच्छे थे। जब यारी के हालात खतरनाक, तो उस वक्त यारी के हालात कैसे थे? उस वक्त बहुत खतरनाक। मैं आपको कह रहा हूं ना, यहाँ हम लोग कैसे बैठ नहीं सकते थे, हम लोग घर से निकलते थे नहीं। घर से निकलो, गोलियां लगेगा एक पीठ में, एक सीने पे, कहां है कहां, हालात ऐसे तैयारी के। आप यारी के रहने वाले यहीं पे आप रहते हैं, तो हम करेंगे फिल्म धुरिंदर की, यानी धुरिंदर पार्ट 2 जो आई है, अभी तक पाकिस्तान तक तो नहीं पहुंची है। अभी मैंने भी अपने तमाम दोस्तों को कह के रखा है कि जैसे ही मिल जाए तो प्लीज उसका कोई लिंक या फाइल जो भी है वो भेजिएगा, क्योंकि
फर्स्ट पार्ट जो आया था उसका, वो तो पाकिस्तान में लोगों ने बहुत देखा और बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया, और इसी तरीके से अब पार्ट 2 का भी वेट हो रहा है, और हमेशा की तरह कंट्रोवर्सी जो चलती है वो चल रही है, और उसकी वजह से फिल्म जो है वो और ज्यादा मेरे ख्याल है बिजनेस कलेक्ट कर पाएगी। सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं आरफा खानम शेरवानी साहिबा की, जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और देखते हैं वो क्या बता रही हैं। पहला पार्ट था, उसने ही हर तरफ तहलका मचा दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? यस, आई मीन इट्स प्रोबब्ली बाहुबली, सबसे पहले बाहुबली के बारे में हाँ। सुना था हम लोगों ने, ये आई गेस 1900 करोड़ का बिजनेस किया था बाहुबली ने। तो वैसे स्टार्ट करके हाँ। 1900 करोड़ तो 500 करोड़ तो वो इससे थोड़ी कम तो बात ही नहीं हो रही ना वहाँ पर, 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं वहाँ पे। 100 करोड़ बहुत पहले सुना जाता था कि राजकुमार हिरानी साहब की फिल्म ने 3 इडियट्स ने इतना बिजनेस कर लिया, पीके ने इतना बिजनेस कर लिया। उसके बाद फिर आ गया धुरंधर 2 का ट्रेलर, जिसने फिर उतनी आग लगा दी, क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। और मेरे ख्याल से देखने वालों ने ये भी शिकायत की कि आपने रहमान डगेट को पहले में मार दिया, अब हम दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि एवरीवन लव्ड हिम। या आई थिंक उसका कैरेक्टर जो था ना वो Yeah. इट आउटशोन एवरी अदर कैरेक्टर, इवन रणवीर सिंह का कैरेक्टर था, उसके बारे में लोगों ने बात की जितनी रहमान डकैती अक्षय खन्ना के बारे में बात Yes, की। because अक्षय खन्ना ने ओवरशैडो कर दिया था उसको, रणवीर सिंह को, even because in some films जहाँ पे रणवीर सिंह भी है, but people were looking at अक्षय खन्ना only। और उनका वो डांस वाला वो चल रहा है, जो भी वो हाँ, वो yeah. इतना वो वायरल हुआ थी, उसके Yeah. अलावा शायद कुछ और क्लिप एंड दोज आर हिज सिग्नेचर मूव बाय द वे, वो शुरू से यही करते आ रहे हैं। उनसे होता ही नहीं है, बट स्टिल अभी इवन लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है ना, उनके जो फ्लैशबैक्स है ना पिछली मूवी के, वही चलाते हैं ताकि हम फिल्म देख सकें, क्योंकि उनके बगैर फिल्म नहीं देखी जाएगी हमसे। दैट्स द काइंड ऑफ लव पीपल आर गिविंग टू मुझे हिम। पता है कि अभी रिलीज नहीं हुई है और इसने इतनी धूम मचा दी कि इंडिया में इसके पेड प्रीव्यू के खाते रेंज हो रहे हैं जी। तो उन पेड प्रीव्यू की एडवांस बुकिंग है, उसमें ही उसने 50 करोड़ कमा लिए अभी। आई मीन अभी रिलीज नहीं हुई है, लेट मी क्लियर, 50 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है फिल्म। जस्ट पेड प्रीव्यू। यस, एंड एक और फैक्टर इसमें इसकी टिकट प्राइसेस नहीं आ रहा। जब धुरंधर पहले वाली मूवी आई थी, यानी इसका पार्ट 1 अभी आया था मेरे ख्याल 2 मंथ्स बैक, तो उस वक्त भी इतने बड़े-बड़े एंकर्स को मैंने देखा कि उनको धुरंधर बोलना नहीं आ रहा था। वैसे लिटरली दिस इज अनबिलीवेबल कि आपकी लाइफ ही इस प्रोफेशन में गुजरी हो और आप धुरंधर ना कह, या तो आप जानबूझ के कह रहे हैं क्योंकि आप लेना नहीं चाह रहे नाम, कि भाई इंडिया ने एक ऐसी मूवी बना दी जिसमें उसने जो है वो पाकिस्तान को जो पोर्ट्रे किया है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा पाकिस्तानियों को, वो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा गलत है, तो आप धुरंधर का नाम ही नहीं लेना चाह रहे, या फिर आपके मुंह पर, आपकी जुबान पर धुरंधर नाम नहीं चढ़ा। लेकिन देखिए, वैसे तो कभी आपने सुना हो या ना सुना हो किसी का नाम धुरंधर, लेकिन धुरंधर फिल्म आने के बाद धुरंधर धुरंधर हो रहा है। धुरंधर धुरंधर हो रहा है भाई। कौन कर रहा है? नबील गबूल और चौधरी असलम की वाइफ नौरीन असलम, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है। एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या बात की है। अब देखिए, इसके अंदर वैसे तो सारे कैरेक्टर्स ही बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली पहले मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 दिन के अंदर इस मूवी ने 500 करोड़ क्रॉस कर दिया है। 500 करोड़ इस मूवी ने क्रॉस कर दिया। मैंने आपको परसों बताया था जब इसके ऊपर शो किया था कि जो धुरंधर मूवी है वो ब्लॉकबस्टर कही जा रही है, ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है, और वो ब्लॉकबस्टर इस हद तक कि पहले 2 से 3 दिन के अंदर धुरंधर ने 500 करोड़ क्रॉस कर लिया। तो ये उन मूवीज में वहां पर सबसे ऊपर आ गई है कि जो सबसे ज्यादा कमाई मूवीज करती हैं पहले ही वीक में। ग्लोबली जब आप देखते हैं, क्योंकि ग्लोबली इसको रिलीज किया गया, पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई। अच्छा, आपको याद होगा कि इससे पहले वाली जो धुरंधर मूवी थी वो भी पाकिस्तान के अंदर नहीं लगाई गई थी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की तरफ से जो अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, वहां पर भी कहा गया था कि इसको जो है बैन किया जाए, तो कुछ अरब कंट्रीज के अंदर भी धुरंधर को नहीं लगाया गया था। तो अब जो है वो ये वाली जो धुरंधर मूवी है, ये भी मेरा ख्याल है कि अरब कंट्रीज उन कंट्रीज में नहीं लगी होगी। पहले तो अभी तो पैक्ट हुआ था, अब तो पैक्ट हो चुका है और ईरान की वॉर चल रही है। अब कैसे वो ये दिखाएंगे, वो कहेंगे असि जे एव खाती के पता चले उधरों वो कह रहे हैं चलो जी टाटा बाय बाय, हम आपकी हिफाजत नहीं कर रहे, हम जो पैक्ट है वो जाए भाड़ में, आपने हमारी जो हम कह रहे थे इंडिया की मूवी आप ना दिखाएं अपने सिनेमाज में, आपने लगा दी तो बस फिर अब आप खुद ही अपनी हिफाजत करें। तो उन्होंने डर के मारे कहना पाया मूवी नहीं लानी, तो इसको ना लगाया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सब लोग इसको देख रहे हैं, मेरे पास भी एग्जैक्टली माशाल्लाह से मेरे पास भी इसका जो लिंक है वो पहुंच चुका है। अब जो है मैं भी देखूंगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इसको पूरा फुल टाइम, मैंने इसके क्लिप्स और वो सारा तो देखे, सारी रिसर्च की, सब कुछ मुझे पता है इसके अंदर क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अब जो है जो पहले वाली है वो नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, और ये जो दूसरी है ये भी कुछ ईयर के बाद हो सकता है आपको नेटफ्लिक्स पे भी मिलेगी ऑब्वियसली। अच्छा जी, जो आदित्य हैं बहुत ही लकी हैं, क्योंकि एक तो उनकी वाइफ वो है आपके लिए धुरंधर 2 पे। धुरंधर 2 जैसे ही पता चला कि रिलीज हो गई है, उसके साथ ही मैंने आपके लिए शो कर दिया। लेकिन अब आज मैं आपके लिए धुरंधर 2 पे शो इसलिए कर रही हूँ कि कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हमारे पास हैं। उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि धुरंधर मूवी पर मैंने देखा कि जो रियल कैरेक्टर्स जो कि पाकिस्तान से लिए गए हैं, उन रियल कैरेक्टर्स ने भी रिएक्ट किया है। देखिए, वैसे रिएक्ट तो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रिएक्शन है कि जो है पार्ट 2 देख लिया। मेरे दोस्त ने मुझे कहा यार हौसला हिम्मत चल के देखो, शायद तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से ये फिल्म अलग लगे। क्योंकि मैंने कहा यार ये मुझे लग रहा है बिल्कुल एंटी पाकिस्तान फिल्म है, ये हमें गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, और चल के मैं नहीं देख सकता भाई, मेरी जो पैट्रियोटिज्म है मुझे अलाउ नहीं करती फिल्म देखना। लेकिन उसने कहा नहीं, फिल्म को फिल्म की तरह देखो, यू नो, जस्ट गो एंड वॉच। मैं कहा चलो यार ठीक है, कुछ करने को खास था नहीं, ईद का दिन था कल शाम को, हम दोस्त बैठे थे, उसने कहा चलो चलो। अब मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि फिल्म 4 घंटे 20 मिनट, क्योंकि मैंने तो इस फिल्म का सिर्फ ट्रेलर देखा था और मुझे नहीं पता था इस फिल्म में इतना ज़्यादा कुछ है। जब मैंने देखा कि 4 घंटे, मैं कहा भाई 4 घंटे 20 मिनट क्या हो गया तुझे भाई कह रहा यार अब है तो है फिल्म का इतना लंबा ड्यूरेशन। मैंने कहा यार 4 घंटे 20 मिनट में क्या दिखाएंगे। लेकिन यार आई हैव टू से दैट कुछ जगह पे फिल्म स्लो होती है, कुछ जगह पे थोड़ा सा बोर होता है, लेकिन ओवरऑल 4 घंटे 20 मिनट इस फिल्म ने एंगेज रखा है, जिसके लिए मैं इसके डायरेक्टर आदित्य धर को शाबाश देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसी एंगेजिंग फिल्म बनाई है ना कि
मैं तो एज ए एक्सपीरियंस के लिए गया था। ऑब्वियसली इंडियन ऑडियंस जो इंडिया में देख रही होगी या इंडिया से बात देख रही होगी, उनका तो इमोशन जुड़ा है इस फिल्म से ना। तो मैं तो एज ए न्यूट्रल पर्सन देखने गया था, हालांकि मेरे मुल्क के खिलाफ फिल्म थी, लेकिन मैंने कहा यार कि मैं देखता हूँ, मैं भी इंगेज रहा उस फिल्म के अंदर। और यार जो ओपनिंग सीन है, उफ, जो ओपनिंग सीन है फिल्म का ना, जो बैक स्टोरी दिखाई है रणवीर सिंह की, यार यकीन करें कि उसने रोंगटे खड़े कर दिए। और रणवीर सिंह, आई वॉज आई न्यू कि वो एक अच्छा एक्टर है, लेकिन जो एक्टिंग वो इस फिल्म में कर गया है, खासतौर पे पार्ट 2 में, पार्ट 1 को तो अक्षय खन्ना पी गया था सारी फिल्म, लेकिन उसने दिखाया पार्ट 2 के अंदर के भाई असल हीरो इस फिल्म का मैं ही था। जो उसने अपनी बैक स्टोरी की एक्टिंग की है और जो शानदार उसने काम किया है बाकी के फिल्म के अंदर, ही वॉज द सेंटर पॉइंट। और उसने अपने ऊपर से नजर हटने नहीं दी फिल्म। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं एक रियलिटी बेस्ड आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने अपनी आंखों से लश्कर तैयबा का जो अरूज है पाकिस्तान में देखा हुआ है। लाहौर में एक मस्जिद थी माल रोड के ऊपर लाहौर में, उसका नाम है मस्जिद शोदा, आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं वहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ने जाता था, और जब मैं बाहर निकलता था, मैं छोटा था उस वक्त, 12-13 साल मेरी उम्र थी। ये 90s 95 96 97 की बात होगी, मैं 10-12 साल 12-13 साल का था उस वक्त। मैंने लश्कर तैयबा के जंगजुओं को मस्जिद के बाहर AK-47 को डिस्प्ले करते देखा है। वो लोग लोगों से चंदा मांगते थे, लोगों को बताते थे कि हम हिंदुस्तान में घुसेंगे और हम वहाँ पे दहशतगर्दी करेंगे। मैं दहशतगर्दी मानता हूँ उस वक्त, क्योंकि मासूम लोगों को मारना, हम ये समझते थे कि ये हिंदुस्तान की आर्म फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कि जहाद है। मेरे हिसाब से आज भी जहाद है कि अगर वो हिंदुस्तान की फोर्सेस से लड़े, दे आर जहादी। लेकिन अगर वो आम लोगों को मार रहे हैं, जैसा कि प्रूफ भी हुआ बाद में कि उन्होंने ऐसा किया, तो फिर वो लोग दहशतगर्द हैं। और पहले गेस्ट हैं जिन्होंने के 2 बार धुरंधर 2 देखी है। सबसे पहले तो आपको, आपके घर वालों को, फखर भाई को, सबको ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ, हैप्पी ईद। और ईश्वर करे कि आप, अल्लाह करे कि आप बहुत खुश रहें और ऐसे ही खूब सारे ईद को आप मनाएं, सेवैयाँ बनाएं, और कभी अगर चाहा इंशाअल्लाह तो हम आपके साथ बैठ के सेवैयाँ खाएंगे, आपके द्वारा बनाई गई। जी हाँ जी, यस। आज मैं दूसरा राउंड देख करके आया। बेसिकली हुआ ये था, मैं बताता हूँ आपको, मेरा प्लान आज का ही था, लेकिन क्या हुआ ना कि मेरा एक स्टूडेंट था बेचारा, वो कुछ क्लास में थोड़ी सी वो नाचिया था, तो मैंने उसको डांट दिया था। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा, क्या बच्चा है। तो मैंने कहा चलो यार हम लोग मूवी चलते हैं। तो फिर रात को हम लोगों ने फर्स्ट डे रात में शो देखा। आज का टिकट मेरे फ्रेंड है, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ बुक किया हुआ था, मेरा भी ले लिया था। तो उन्होंने फोन किया सर चलना है, तो मैंने पहले तो सोचा कि क्या, जो मैंने कहा चलो यार वादा किया तो चले जाते। तो फिर आज दोबारा देख के आया जी। बिल्कुल, कल भी कई और दोस्तों ने भी बताया कि वो उन्होंने जो है वो धुरंधर देखने गए थे, और आपने भी कहा था। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, फिल्म कैसी लगी आपको पार्ट 1 जो आई थी उसके मुकाबले? क्योंकि मुझे तो लगता है कि अक्षय खन्ना के बगैर जो है वो शायद उतना मुझे मजा ना आए जितना फर्स्ट पार्ट में आया था, क्योंकि अक्षय जो है उन्होंने डेफिनेटली एक समा बांध दिया था। तो लेकिन ये कि 2 में वो नहीं है। मगर कैसी लगी आपको फिल्म अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, 1 और 2? देखिए बहुत अच्छी पिक्चर है। पहली बात, कुछ नुआंसेस, पिक्चर बहुत अच्छी है, इट्स अ 10 आउट ऑफ 10 मूवी। कुछ नुआंसेस कि ये एंटी मुस्लिम है, ये बहुत गलत इसमें ये प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि जितने बलूच उसके फ्रेंड होते हैं जो हेल्प करते हैं हीरो के, वो सारे बलूच हैं, मुसलमान हैं। उसके बाद जिस लड़की से शादी करता है, जो लड़की इसकी जो सीक्रेसी है उसको नहीं बताती है, इसके बाद कि वो जान चुकी है कि एक वो भी एक मुसलमान है। उसमें वो कहता है उस लड़की से, येलिना से, कि मेरी लड़ाई पाकिस्तान नहीं आ रहा। जब धुरंधर पहले वाली मूवी आई थी, यानी इसका पार्ट 1 अभी आया था, मेरे ख्याल 2 मंथ्स बैक, तो उस वक्त भी इतने बड़े-बड़े एंकर्स को मैंने देखा कि उनको धुरंधर बोलना नहीं आ रहा था। वैसे लिटरली दिस इज अनबिलीवेबल कि आपकी लाइफ ही इस प्रोफेशन में गुजरी हो और आप धुरंधर ना कह, या तो आप जानबूझ के कह रहे हैं क्योंकि आप लेना नहीं चाह रहे नाम, कि भाई इंडिया ने एक ऐसी मूवी बना दी जिसमें उसने जो है वो पाकिस्तान को जो पोर्ट्रे किया है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा पाकिस्तानियों को, वो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा गलत है, तो आप धुरंधर का नाम ही नहीं लेना चाह रहे, या फिर आपके मुंह पर, आपकी जुबान पर धुरंधर नाम नहीं चढ़ा। लेकिन देखिए, वैसे तो कभी आपने सुना हो या ना सुना हो किसी का नाम धुरंधर, लेकिन धुरंधर फिल्म आने के बाद धुरंधर धुरंधर हो रहा है। धुरंधर धुरंधर हो रहा है भाई। कौन कर रहा है? नबील गबोल और चौधरी असलम की वाइफ नौरीन असलम, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या बात की है। अब देखिए इसके अंदर
वैसे तो सारे कैरेक्टर्स ही बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली पहले मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 दिन के अंदर इस मूवी ने 500 करोड़ क्रॉस कर दिया है। 500 करोड़ इस मूवी ने क्रॉस कर दिया। मैंने आपको परसों बताया था जब इसके ऊपर शो किया था कि जो धुरंधर मूवी है वो ब्लॉकबस्टर कही जा रही है, ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। और वो ब्लॉकबस्टर इस हद तक कि पहले 2 से 3 दिन के अंदर धुरंधर ने 500 करोड़ क्रॉस कर लिया। तो ये उन मूवीज में वहां पर सबसे ऊपर आ गई है कि जो सबसे ज्यादा कमाई मूवीज करती हैं पहले ही वीक में। ग्लोबली जब आप देखते हैं, क्योंकि ग्लोबली इसको रिलीज किया गया, पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई। अच्छा, आपको याद होगा कि इससे पहले वाली जो धुरंधर मूवी थी वो भी पाकिस्तान के अंदर नहीं लगाई गई थी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की तरफ से जो अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, वहां पर भी कहा गया था कि इसको जो है बैन किया जाए। तो कुछ अरब कंट्रीज के अंदर भी धुरंधर को नहीं लगाया गया था। तो अब जो है वो ये वाली जो धुरंधर मूवी है ये भी मेरा ख्याल है कि अरब कंट्रीज उन कंट्रीज में नहीं लगी होगी। पहले तो अभी तो पैक्ट हुआ था, अब तो पैक्ट हो चुका है और ईरान की वॉर चल रही है। अब कैसे वो ये दिखाएंगे, वो कहेंगे असि जे एव खाती के पता चले उधरों वो कह रहे हैं चलो जी टाटा बाय बाय, हम आपकी हिफाजत नहीं कर रहे, हम जो पैक्ट है वो जाए भाड़ में। आपने हमारी जो हम कह रहे थे इंडिया की मूवी आप ना दिखाएं, अपने सिनेमाज में आपने लगा दी, तो बस फिर अब आप खुद ही अपनी हिफाजत करें। तो उन्होंने डर के मारे कहना पाया मूवी नहीं लानी, तो इसको ना लगाया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं सब लोग इसको देख रहे हैं, मेरे पास भी एग्जैक्टली माशाल्लाह से मेरे पास भी इसका जो लिंक है वो पहुंच चुका है। अब जो है मैं भी देखूंगी, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं इसको पूरा फुल टाइम मैंने इसके क्लिप्स और वो सारा तो देखें, सारी रिसर्च की, सब कुछ मुझे पता है इसके अंदर क्या है जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अब जो है जो पहले वाली है वो नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है और ये जो दूसरी है ये भी कुछ अरसे के बाद हो सकता है आपको नेटफ्लिक्स पे भी मिलेगी ऑब्वियसली। अच्छा जी, जो आदित्य हैं बहुत ही लकी हैं क्योंकि एक तो उनकी वाइफ वो है आपके लिए धुरंधर 2 पे। धुरंधर 2 जैसे ही पता चला कि रिलीज हो गई है उसके साथ ही मैंने आपके लिए शो कर दिया। लेकिन अब आज मैं आपके लिए धुरंधर 2 पे शो इसलिए कर रही हूँ कि कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हमारे पास हैं। उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि धुरंधर मूवी पर मैंने देखा कि जो रियल कैरेक्टर्स जो कि पाकिस्तान से लिए गए हैं उन रियल कैरेक्टर्स ने भी रिएक्ट किया है। देखिए वैसे रिएक्ट तो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रिएक्शन है कि जो है पहले गेस्ट हैं जिन्होंने के 2 बार धुरंधर 2 देखी है। सबसे पहले तो आपको, आपके घर वालों को, फखर भाई को, सबको ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ, हैप्पी ईद। और ईश्वर करे कि आप, अल्लाह करे कि आप बहुत खुश रहें और ऐसे ही खूब सारे ईद को आप मनाएं, सेवैयाँ बनाएं और कभी अगर चाहा इंशाअल्लाह तो हम आपके साथ बैठ के सेवैयाँ खाएंगे, आपके द्वारा बनाई गई। जी हाँ जी, यस। आज मैं दूसरा राउंड देख करके आया। बेसिकली हुआ ये था, मैं बता दूं आपको, मेरा प्लान आज का ही था, लेकिन क्या हुआ ना कि मेरा एक स्टूडेंट था बेचारा, वो कुछ क्लास में थोड़ी सी वो नाचिया था तो मैंने उसको डांट दिया था। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि बच्चा है, तो मैंने कहा चलो यार हम लोग मूवी चलते हैं। तो फिर रात को हम लोगों ने फर्स्ट डो रात में शो देखा। आज का टिकट मेरे फ्रेंड है उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ बुक किया हुआ था, मेरा भी ले लिया था। तो उन्होंने फोन किया कि सर चलना है, तो मैंने पहले तो सोचा कि क्या, जो मैंने कहा चलो यार वादा किया तो चले जाते। तो फिर आज दोबारा देख के आया जी। बिल्कुल, कल भी कई और दोस्तों ने भी बताया कि वो उन्होंने जो है वो धुरंधर देखने गए थे और आपने भी कहा था। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी फिल्म कैसी लगी आपको, पार्ट 1 जो आई थी उसके मुकाबले, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अक्षय खन्ना के बगैर जो है वो शायद उतना मुझे मजा ना आए जितना फर्स्ट पार्ट में आया था, क्योंकि अक्षय जो है उन्होंने डेफिनेटली एक समा बांध दिया था। तो लेकिन ये कि 2 में वो नहीं है। मगर कैसी लगी आपको फिल्म अगर दोनों को कंपेयर किया जाए 1 और 2? देखिए बहुत अच्छी पिक्चर है। पहली बात, कुछ नुआंसेस, पिक्चर बहुत अच्छी है, इट्स अ 10 आउट ऑफ 10 मूवी। कुछ नुआंसेस कि ये एंटी मुस्लिम है, ये बहुत गलत इसमें ये प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि जितने बलूच उसके फ्रेंड होते हैं जो हेल्प करते हैं हीरो के, वो सारे बलूच हैं, मुसलमान हैं। उसके बाद जिस लड़की से शादी करता है, जो लड़की इसकी जो सीक्रेसी है उसको नहीं बताती है, इसके बाद कि वो जान चुकी है कि एक वो भी एक मुसलमान है। उसमें वो कहता है उस लड़की से, येलिना से, कि मेरी लड़ाई पाकिस्तान पहला पार्ट था उसने ही हर तरह तहलका मचा दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? यस, बाहुबली से पहले बाहुबली के बारे में सुना था हम लोगों ने, ये आई गेस 1900 करोड़ का बिजनेस किया था बाहुबली ने। तो वैसे स्टार्ट में नाम था कि 1900 करोड़ 500 करोड़, तो वो इससे थोड़ी कम बात ही नहीं हो रही ना, वहां पर 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं वहां पे। 100 करोड़ बहुत पहले सुना जाता था कि राजकुमार रानी साहब की फिल्म ने 3 इडियट्स ने इतना बिजनेस कर लिया, पीके ने इतना बिजनेस कर लिया। उसके बाद फिर आ गया धुरंधर 2 का ट्रेलर, जिसने फिर उतनी आग लगा दी, क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। और मेरे ख्याल से देखने वालों ने ये भी शिकायत की कि आपने रहमान डगेत को पहले में मार दिया, अब हम दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि एवरीवन लव्ड हिम। या आई थिंक उसका कैरेक्टर था ना, वो इट आउटशोन एवरी अदर कैरेक्टर, इवन रणवीर सिंह का कैरेक्टर था, उसके बारे में लोगों ने बात की जितनी रहमान डगेत की अक्षय खन्ना के बारे में बात की। बिकॉज़ अक्षय खन्ना ने ओवरशैडो कर दिया था उसको, रणवीर सिंह को, इवन बिकॉज़ इन सम फ्रेंड्स जहां पे रणवीर सिंह भी है, बट पीपल वर लुकिंग एट अक्षय खन्ना ओनली। और उनका वो डांस वाला वो चल रहा है, जो भी वो वो इतना वो वायरल हुआ थी, उसके अलावा शायद कुछ कोरियोग्राफी एंड दोस आर हिज सिग्नेचर मूव बाय द वे, वो शुरू से यही करते आ रहे हैं, उनसे होता ही नहीं है। बट स्टिल अभी इवन लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है ना उनके जो फ्लैशबैक्स है ना पिछली मूवी के, वही चलाते हैं ताकि हम फिल्म देख सकें, क्योंकि उनके बगैर फिल्म नहीं देखी जाएगी हमसे। दैट्स द काइंड ऑफ लव पीपल आर गिविंग टू हिम। पता है कि अभी रिलीज नहीं हुई है और इसने ऑडियंस भी मचा दी कि इंडिया में इसके पेड प्रीमियम के अरेंज हो रहे हैं। तो उन पेड रिव्यूज की एडवांस बुकिंग है, उसमें ही उसने 50 करोड़ कमा लिए अभी। आई मीन अभी रिलीज नहीं हुई है, डेट यू शेयर 50 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है फिल्म, जस्ट पेड प्रीमियम। यस। एंड एक और फैक्टर इसमें, इसकी टिकट प्राइसेस
हम करेंगे फिल्म धुरिंदर की, यानी धुरिंदर पार्ट 2 जो आई है, अभी तक पाकिस्तान तक तो नहीं पहुंची है। अभी मैंने भी अपने तमाम दोस्तों को कह के रखा है कि जैसे ही मिल जाए तो प्लीज उसका कोई लिंक या फाइल जो भी है वो भेजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो आया था उसका वो तो पाकिस्तान में लोगों ने बहुत देखा और बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया, और इसी तरीके से अब पार्ट 2 का भी वेट हो रहा है और हमेशा की तरह कंट्रोवर्सी जो चलती है वो चल रही है, और उसकी वजह से फिल्म जो है वो और ज्यादा मेरे ख्याल है बिजनेस कलेक्ट कर पाएगी। सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं आरफा खानम शेरवानी साहिबा की, जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और देखते हैं वो क्या बता रही हैं।